हेलो एंड वेलकम टू बाली। अगर आप भी अपना बाली का ट्रिप प्लान कर रहे हो और कंफ्यूज हो अबाउट हाउ टू प्लान द आइटनरी एंड थिंग्स टू डू, सो दिस इज फुल 9 day आइटनरी विच विल कवर मोस्ट ऑफ द गुड प्लेसेस इन बाली। सो हमने हमारा ट्रिप कुछ ऐसे प्लान किया था कि हमको नॉर्मल बजट में मैक्सिमम प्लेसेस एक्सप्लोर करने थे और बहुत भीड़ वाली जगहों से बच के रहना था। अगर आप भी ऐसा कुछ ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। योर ऑल डाउट रिलेटेड टू प्लानिंग ए ट्रिप टू बाली विल बी सॉल्व्ड। सो दिस इज फर्स्ट डे एंड यू विल लैंड इन बाली बाय आफ्टरनून। तो आज का दिन थोड़ा नॉर्मल रख सकते हो क्योंकि यू विल बी टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग फ्लाइट जर्नी। तो यू कैन स्टार्ट योर ट्रिप फ्रॉम साउथ बाली, दैट इज उलुवाटू। एंड फर्स्ट प्लेस टू विजिट इन उलुवाटू इज उलुवाटू टेम्पल। और इवनिंग इज द बेस्ट टाइम टू विजिट दिस प्लेस क्योंकि ये जगह क्लिफ पर है और आपको बहुत ही प्यारा सनसेट का इन्फिनिटी व्यू मिल सकता है। और इस जगह भाई बहुत बंदर है, तो अपने फ़ोन और वैल्यूबल चीज़ें बैग में रख लेना। और यहाँ की सबसे स्पेशल चीज़ यहाँ का फायर शो, जिसको ये लोग केचक डांस शो बोलते हैं, इसका टिकट एडवांस में क्लूब से बुक कर लेना क्योंकि ये शो फुल हो जाता है। और ये शो बहुत ही सही था, इट्स कम्प्लीटली वर्थ एक्सपीरियंसिंग। इसके बाद रात हो जाएगी तो किसी अच्छी जगह डिनर करके टाइम से सो जाना क्योंकि कल से बाली का असली ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। नाउ इट्स डे 2। तो रेस्ट करने के बाद में अभी तक फुल चार्ज अप हो गए होंगे तो निकल जाओ उलुवाटू एक्सप्लोर करने के लिए। और हाँ, जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि बाली में बहुत ट्रैफिक हो जाता है। तो स्टार्ट योर डे विथ एक्सपीरियंसिंग ब्यूटीफुल सनराइज ऑन अ बीच। उलुवाटू में बहुत सारे बीचेस हैं जैसे कि सुलुबान बीच, उलुवाटू बीच, मेलास्ती बीच। हम लोग मेलास्ती बीच गए थे और ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल थी और सुबह जल्दी आने की वजह से हमको ये पूरी जगह खाली मिली। 9 by 8 AM उलुवाटू से निकल जाओ एंड रीच इन सेंटर ऑफ बाली। यहाँ पहुँचने में अराउंड 1 घंटा लगेगा अगर आप जल्दी शुरू करोगे तो, वरना ट्रैफिक और भी बढ़ जाता है। यू कैन चूज टू स्टे इधर इन सेमिनिया, कूटा और चांगू। ये सब जगह पास में ही है। वी स्टेड एट चांगू। डिटेल्स ऑफ आर एयरबीएनबी इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अभी तक भूख लगना स्टार्ट हो गई होगी, बट नॉट टू वरी, बाली में खाने पीने का कोई इशू नहीं है। स्पेशली वेजिटेरियन फूड तो बहुत सारा है। सम ऑफ द गुड कैफेज इन बाली आर काइंड, गिगी सुसु, सीक्रेट स्पॉट। और ये जगह बहुत सही थी और यहाँ की स्मूदी बोल और कॉफ़ी तो अमेजिंग, मस्ट ट्राई इन बाली। नाउ फॉर प्लेसेस टू विजिट इन चांगू, सेमिनियाक और कूटा। चांगू में आप बाली के टेम्पल्स देख सकते हो जैसे कि ताना लॉर्ड टेम्पल। ये टेम्पल चांगू के पास में पड़ता है। तो इफ़ यू आर स्टेइंग इन सेमिनियाक और कूटा तो थोड़ा सा ट्रैवल टाइम बढ़ जाएगा। वैसे तो यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी और हमको ये जगह बहुत ही नॉर्मल लगी, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। और जो बाली के इंस्टाग्राम रील्स पे बाली के गेट वाले फ़ोटोज़ दिखते हैं लोगों के, वैसे ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएंगे। तो बाली में अलग से इसके लिए कहीं मत जाना क्योंकि सब जगह बहुत भीड़ मिलने वाली है। एंड नाउ इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस द बेस्ट थिंग इन चांगू सेमिनियाक, जो है यहाँ के बीच क्लब। इस एरिया में बहुत सारे बीच क्लब हैं जहाँ पे यू कैन स्पेंड योर फुल डे। मोस्ट ऑफ द बीच क्लब्स आर फ्री एंट्री और यहाँ पे मिनिमम स्पेंड का भी कोई इशू नहीं है। बस फर्स्ट हैक इज अपना खुद का टॉवल कैरी कर लेना क्योंकि मोस्टली जगह पे टॉवल चार्जेबल होता है। सो फर्स्ट बीच क्लब वी विजिटेड वाज लूना बीच क्लब। इट इज़ अ 10 on 10 प्लेस। ये जगह बहुत ही बड़ी है विद अ वेरी बिग स्विमिंग पूल टू स्विम एंड रिलैक्स। ऑल्सो यहाँ पे एक छोटी सी स्लाइड है जिसके नीचे जाकर देयर इज अ सेपरेट पूल और उस पूल के अंदर बीच में एक बार भी है। तो बहुत ही सही था ये जगह। इस जगह पे हमको बहुत ही मज़ा आया। इसके बाद में हम लोग निकल गए बीच क्लब हॉपिंग के लिए। नाउ सेकंड बीच क्लब वाज मिसिसिपी। ये जगह लूना क्लब से 30 मिनट्स ड्राइव पर है क्योंकि ये सेमिनियाक में आता है। एंड दिस इज ऑल्सो 10 on 10 प्लेस, बट यहाँ पे 500 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फीस है इफ़ यू वांट टू एक्सेस द पूल। नहीं तो यहाँ पे भी एंट्री फ्री है, बट दिस फीस इज कम्प्लीटली वर्थ पेइंग क्योंकि यहाँ पे यू कैन एक्सपीरियंस दिस क्लिफ जंप। और सच्ची पहली बार जंप करने में मेरी बहुत गंदी फटी थी, पर यहाँ पे क्राउड इतना अमेजिंग था कि दे विल मेक श्योर दैट यू जंप। और यहाँ की वाइब इतनी गजब थी, मुझे इतना मज़ा आया कि मैं 4-5 बार और जंप करा इधर। देन फॉर पार्टी एंड डिनर वी वेंट टू फिन्स बीच क्लब, जिसको वर्ल्ड्स बेस्ट बीच क्लब का अवार्ड मिला हुआ है। यहाँ पे यू विल फाइंड अ वेरी बिग पूल, यू कैन डांस ऑन डीजे। बट हमको सच्ची ये जगह काफ़ी ओवर हाइप लगी। यहाँ का स्टाफ वाज ऑल्सो नॉट वेरी वेलकमिंग। बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी ये जगह। शायद सब लोग इंस्टाग्राम रील देख के आए हुए थे। नाउ अनदर हैक टू सेव मनी इन बाली। बीच क्लब्स में फूड एंड ड्रिंक्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो इफ़ यू आर इन एनी बीच क्लब थोड़ा बहुत कुछ ऑर्डर कर लो सो दैट यू डोंट फील हंग्री, क्योंकि बाहर बहुत अमेजिंग फूड ऑप्शंस है जो कि कंपैरेटिवली बहुत चीपर है। हमने आज बीच क्लब्स में ही लंच एंड डिनर किया, तो इसलिए आज का दिन हमको बहुत एक्सपेंसिव पड़ा। नाउ फॉर थर्ड डे अगेन वी स्टार्टेड अर्ली क्योंकि सुबह जल्दी बीचेस पे भीड़ भी नहीं होती है और बहुत शांत भी होता है। बीचेस यू कैन विजिट इन चांगू आर बातू बलोंग बीच, नेलायन बीच, चांगू बीच। ये सब बहुत ही अच्छे हैं। वी वेंट टू बातू बलोंग बीच, यहाँ पे लोग सर्फिंग भी करने आते हैं। नाउ इट्स टाइम टू मूव फ्रॉम चांगू। यू कैन एक्सटेंड योर स्टे एट चांगू फॉर 1 more day. इट्स टोटली वर्थ इट। नाउ बाय 8 or 9 PM यू विल टेक ए कैब फ्रॉम चांगू टू उबुद टू इग्नोर ट्रैफिक। वी स्टेड इन उबुद फॉर 3 days, बट यहाँ पे 2 दिन भी काफ़ी हैं।
बाय द टाइम यू रीच उबुद अराउंड 11 बज जाएगी एंड भूख भी लगने लग जाएगी. So some of the good cafes in Ubud are Ivy Cafe, Cafe Ubud, Losteria Pizza, Mudra Cafe, Taco Casabella. Again, you can find the best smoothie bowl and best coffee of your life in Bali. Especially Mudra Cafe का Dragon Ball smoothie and Ivy Cafe का Peanut Butter smoothie was the best we had in Bali. मुझे तो अभी भी सोच के बहुत अच्छा लग रहा है. तो अब चलते हैं उबुद घूमने के लिए. So places to visit in Ubud are, there are many waterfalls in Ubud like Teganen waterfall, Canto Lampo waterfall और भी बहुत सारे waterfall हैं. You can also visit Monkey Forest or you can spend full day in Alas Harum. Also you can do shopping in Ubud market जहाँ पे बहुत सारे shopping के options हैं और बहुत बड़ा market. First day we went to Teganen waterfall जिसके लिए you can go to Oma Day Club. इस club में कोई entry fees नहीं है, बस waiting मिलेगी क्योंकि यहाँ से there is direct route to the waterfall. And if you want to access the pool in the club, there is a minimum spend of around 500 rupees जिसमें टेबल भी मिल जाएगी. Teganen waterfall पे there was less crowd. बट नेक्स्ट डे हम लोग जिस वाटरफॉल पे गए थे उसका नाम था कैंटो लंपो वाटरफॉल. यहाँ पहुँचने के लिए अराउंड 30-40 मिनट्स का ड्राइव था फ्रॉम उबुद मार्केट और इस जगह बहुत गजब की भीड़ थी. पीपल वर वेटिंग इन लाइन फॉर जस्ट ए सिंगल फोटो. ये सच्ची इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी वाला मोमेंट था. इट्स रियली वर्थ नॉट विजिटिंग. हम तो भाई भीड़ देख के यहाँ से निकल गए थे. वन मोर प्लेस दैट वी विजिटेड इन उबुद वॉज कैंपुहन रिज वॉक. ये मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं है. यहाँ पे यू शुड गो जस्ट बिफोर द सनसेट. ये एक स्मॉल ट्रेल है 3-4 किलोमीटर का वेयर यू कैन एंजॉय ब्यूटीफुल सनसेट इन मिडिल ऑफ ए फॉरेस्ट. इफ़ यू आर ए काइंड ऑफ पर्सन हु लाइक क्वाइटनेस सो दिस प्लेस इज फॉर यू. एंड नाउ कम्स द मोस्ट अमेजिंग एंड नॉट टू बी मिस्ड एक्सपीरियंस दैट इज माउंट बतूर सनराइज. यू कैन ट्रैक टू दिस प्लेस और कैन गो इन अ जीप एंड एक्सपीरियंस ए वेरी गुड ऑफ रोडिंग. वी बुक्ड द एंटायर एक्सपीरियंस फ्रॉम क्लूक. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. Sunrise at Mount Batur is one of the best part of Bali trip. It is really a 10 on 10 experience. And Mount Batur के साथ you can book black sand, black lava and hot spring in the same package from Klook only. हमने ये पूरा पैकेज ही बुक किया था. But if there is a option to choose black sand over black lava क्योंकि black sand में ज़्यादा अच्छे फोटोज आएंगे और दिखने में ये दोनों जगह सेम ही लगती है. But do not miss the best part that is hot spring. Do end this experience with hot spring. ये इस पूरे एक्सपीरियंस को एंड करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि ये एंड होते होते यू विल बी फुली एग्जॉस्टेड और इसके बाद में हॉट स्प्रिंग विल नेचुरली रिलैक्स योर बॉडी. सारी थकान दूर हो जाएगी और बहुत ही सही लगेगा. अब माउंट बतूर से वापस होटल पहुंचते पहुंचते 12-1 बज जाएगी. आई वुड रिकमेंड इसके बाद में 1-2 घंटा रेस्ट कर लेना क्योंकि बहुत थक चुके होगे सो दैट यू कैन एंजॉय फुल डे. माउंट बतूर के बाद इफ़ यू आर टायर्ड यू कैन चूज टू रिलैक्स इन योर होटल फॉर होल डे. यू कैन गो फॉर कैफे हॉपिंग इन उबुद मार्केट और यू कैन गो टू अलास हरुम और क्रेटिया डे क्लब. ये दोनों एक ही जगह है. There is a hack to get free entry in Cretia without any waiting. Search for Alas Harum reservation in Google, not for Cretia reservation. Alas Harum में entry free है और यहाँ से you can go to Cretia. Alas Harum में you can experience luwak coffee, how it is made and also you can try some of the coffee too. मुझे तो ये बहुत ही सही लगी थी. और इस जगह पे you can find all other activities like Bali swing and all other things जिसके फोटोज Instagram पे दिखते हैं. क्रेटिया इज़ ए वेरी बिग डे क्लब. यहाँ पे भी यू कैन एक्सेस पूल फॉर फ्री और यहाँ तो 3-4 पूल हैं विद एन अमेजिंग इन्फिनिटी व्यू. यहाँ पे भी पूरा दिन रिलैक्स कर सकते हैं और बहुत ही सही जगह निकली है भी. नाउ इट्स डे 6 एंड नेक्स्ट 2 days ऑफ दिस ट्रिप यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ बिकॉज यू आर गोइंग टू द मोस्ट अमेजिंग प्लेस ऑफ बाली दैट इज गिली आइलैंड. यू वोंट बिलीव इतनी छोटी सी जगह जो वर्ल्ड मैप तो क्या बाली के मैप पे भी स्पॉट करना मुश्किल है इतनी अमेजिंग हो सकती है. एंड दिस प्लेस इज रियली वेरी अंडररेटेड. I have seen people going to Bali and skipping Gili Island. Now for reaching Gili Island, you will leave Ubud early in the morning, take a ferry जो कि एडवांस में ऑनलाइन बुक करनी पड़ेगी. वो भी 12 फेरी गो ऐप से बुक हो जाएगी. So Gili is a place जहाँ पे आपको ना कोई स्कूटी मिलेगी ना ही कोई कैब मिलेगी. But this is the most interesting part. Only way to transport here is by घोड़ा गाड़ी और by cycle. And most important tip for Gili is to book hotel only on shoreline. क्योंकि अंदर के रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं और रात को इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू होता है तो इट इज़ रियली स्केरी टू ट्रैवल ऑन साइकिल इन नाइट. वैसे ट्रैवलिंग लेट नाइट इन गिली इज कम्प्लीटली सेफ. हमको ऐसा कुछ फील नहीं हुआ बट आई वुड रिकमेंड कि शोर लाइन के आसपास ही कोई अच्छा होटल मिल जाए तो ज़्यादा सही रहे. अब थोड़ा खाने पीने की भी बात कर लेते हैं. तो द कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स दैट वी ट्राइड इन गिली आर हेलो कैप्टिनो, फ्रांसिस्को पिज्ज़ा. यहाँ का पिज्ज़ा बहुत ही सही था. कॉफ़ी एंड थाइम अगेन यहाँ की स्मूदी बोल और कॉफ़ीज बहुत ही सही थे. और अगर अभी तक इंडियन फूड को मिस करने लगे हो तो नॉट टू वरी, गो टू पैसोना लाउंज फॉर इंडियन फूड. इट इज़ रियली गुड. सो अब गिली एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे पूरे दिन भर में यू विल हैव 2 moods. पूरे दिन यू विल बी ए लेजी बीच पर्सन हु जस्ट वांट टू रिलैक्स, एंजॉय सनराइज, सनसेट, इधर उधर घूमना चाहोगे, कैफे हॉपिंग करना चाहोगे.
बट शाम होते होते जैसे ही सूरज जलता है, दिस आइलैंड टर्न्स इनटू अ क्रेजी पार्टी मॉन्स्टर। एंड ट्रस्ट मी, गिली की पार्टी आर जस्ट अमेजिंग। बहुत ही गजब एक्सपीरियंस होने वाला है ये। अब पूरे दिन कैफे हॉपिंग एंड बीच पे चिल करने के बाद एट सनसेट यू कैन गो टू पिंक कोको फॉर वॉचिंग सनसेट एंड इट इज़ रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। यहाँ पे दे हैव ए वेरी बिग प्लेस टू सिट एंड एंजॉय द सनसेट एंड देन आफ्टर सनसेट यहाँ पे बहुत ही सही फायर शो से पार्टी स्टार्ट हो जाती है। और अब सनसेट के बाद क्योंकि ये पूरा आइलैंड एक पार्टी प्लेस बन चुका है, तो यू कैन स्पेंड फुल नाइट पार्टी हॉपिंग फ्रॉम वन क्लब टू अनदर। सो ऑलमोस्ट ऑल पार्टीज इन गिली हैज़ फ्री एंट्री एंड नो मिनिमम पे, सो जस्ट गो डांस एंड एंजॉय योर टाइम। सो फर्स्ट टिप फॉर पार्टी इन गिली इज फ्राइडे को यहाँ बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे पार्टी का कोई सीन नहीं होता है। क्योंकि गिली इज़ ए मुस्लिम आइलैंड, तो ये उनका प्रेयर डे होता है। ऑल्दो यू कैन फाइंड सम गुड प्लेसेस विद सम गुड लाइव म्यूजिक, बट वो भी जल्दी बंद हो जाती है, इतना मज़ा नहीं आएगा। एंड सेकेंड टिप इज़ अगर गिली में असली पार्टी का मज़ा लेना है तो गो ऑन ए फुल मून डे, क्योंकि इस दिन और भी अमेजिंग क्रेजी पार्टी सीन होते हैं। इस दिन पूरा सेलिब्रेशन का ही माहौल होता है यहाँ पर, और बहुत ही सही एक्सपीरियंस था हमारा। नाउ इट्स योर सेकेंड डे इन गिली। यू विल अगेन स्टार्ट अर्ली टू वॉच ब्यूटीफुल सनराइज एंड स्पेंड सम गुड टाइम ऑन एम्प्टी बीच। उसके बाद डोंट मिस ए गुड स्मूदी बोल एंड ए कॉफ़ी, and then you can do cafe hopping or also can relax on beach. Now it's time for the best part in Gili, your जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मोमेंट, that is snorkeling. You can book it from Klook or locally also. हमने कंपेयर करे थे, रेट्स ऑलमोस्ट सेम है, बट मेक श्योर स्नॉर्कलिंग का स्लॉट जो है वो इवनिंग का ही बुक करना, क्योंकि ये बहुत ही सही एक्सपीरियंस होने वाला है। और अगर आपको स्विमिंग नहीं भी आती है तो यू कैन डू इट विथ लाइफ जैकेट, बट प्लीज डोंट मिस इट। ये सच्ची बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके 2 दिन गिली में बीचेस पे रिलैक्स करते करते, पार्टीज हॉप करते करते निकल जाएंगे। एंड सच्ची ऐसा लगेगा कि इस जगह पे ही रुक जाते हैं, यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। सो नाउ इट्स डे 8। वी प्लान टू गो टू नूसा पेनिडा फॉर 1 नाइट स्टे। गिली से नूसा पेनिडा की फर्स्ट फेरी अराउंड दिन में 12-1 बजे के आसपास चलती है, बट यहाँ पे फेरी लेट होना बहुत नॉर्मल है, तो उतना बफर टाइम लेकर के चलना। इट विल टेक यू अराउंड 2.5 आवर्स टू रीच टू नूसा पेनिडा, और डिपेंड करता है फेरी कितनी लेट होती है। तो फेरी इतनी लेट हो गई थी कि जब तक हम लोग नूसा पेनिडा पहुंचे, वी रियलाइज इट वॉज ऑलरेडी वेरी लेट टू एक्सप्लोर एनी प्लेस। सो वी डिसाइडेड टू गो टू ओनली वन प्लेस, दैट वॉज कैलिंकिंग बीच। जल्दी से स्कूटी लेकर के हम निकल गए, बट इट वॉज काइंड ऑफ ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेट होने की वजह से यहाँ की सारी भीड़ चली गई थी और हम लोग आराम से बैठ करके सनसेट देख पाए। एंड बाय दिस टाइम हमको रियलाइज हो गया था कि अगर ईस्ट एंड वेस्ट नूसा पेनिडा दोनों कवर करना है तो कल हमको बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि नूसा पेनिडा के रोड्स अच्छे नहीं हैं और हम स्कूटी पे तो नहीं जा सकते हैं, तो हमको कार रेंट करनी ही पड़ेगी। और नेक्स्ट डे हम सुबह जल्दी निकल गए ईस्ट पेनिडा देखने के लिए। हमको अराउंड 1.5 घंटा लगा टू रीच डायमंड बीच। यहाँ पे क्राउड भी बहुत कम था, तो हमको बहुत ही सही सनराइज देखने को मिला। क्योंकि ये जगह क्लिफ पर है तो यहाँ पर बहुत तेज हवा चलती है। सो इफ यू आर ऑल्सो कमिंग टू वॉच सनराइज तो एक जैकेट साथ में रख लेना, क्योंकि यहाँ इतनी तेज हवा चल रही है कि ठंड लग सकती है। यहाँ से वी लेफ्ट फॉर टेम्बलिंग फॉरेस्ट। ये जगह मैंने बहुत ही कम रील्स और बहुत ही कम लोगों की वीडियो में देखी है, तो शायद इतनी पॉपुलर नहीं है, बट हमको पता भी नहीं था एक्चुअली ये जगह दिखती कैसी है। यहाँ पहुँचने के बाद में यू विल हैव टू गो फॉर ए बाइक राइड, क्योंकि रास्ता नीचे का बहुत ख़राब है, बहुत बड़ी ऑफ रोडिंग है और कार तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और ये बाइक वाले कुछ 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करेंगे। नीचे पहुँच के इस जगह पे कोई भी नहीं था और वी वर रियली इन द मिडल ऑफ ए फॉरेस्ट। यहाँ पे एक नेचुरल स्विमिंग पूल भी है और एक केव है, जिसके पीछे जाके बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन स्टोन वाली फीलिंग आ गई। और शायद इस जगह पे ज़्यादा लोग नहीं थे, इसीलिए हमको बहुत अच्छी भी लग रही थी। भाई इस जगह पहुँच तो गए थे, पर यहाँ से वापस आने में हालत ख़राब हो गई। इतना चलना, इतना चढ़ना और इतनी सारी सीढ़ियाँ, बहुत गंदी हालत ख़राब हुई। इसके बाद में वी वेंट टू टेलीटबीज हिल्स। पता नहीं यहाँ पे इतने लोग क्यों आते हैं, हमको तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा ओवरहाइप लगी। कुछ भी नहीं है यहाँ पे एक्सपीरियंस करने के लिए। आई वुड रिकमेंड इस जगह को स्किप कर दो तो ज़्यादा सही है। इसके बाद में हम लोग पहुँच गए वेस्ट पेनिडा। एंड यहाँ पहुँचते पहुँचते वी रियलाइज पूरे आइलैंड पे बस ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग डे टूर करने के लिए भी आते हैं। हम लोग सबसे पहले ब्रोकन बीच देखने के लिए गए। सच्ची ये जगह बहुत ही ज़्यादा ओवरहाइप्ड है, इतनी सारी भीड़ थी यहाँ पे, सब लोगों को बस फोटो से मतलब था और कुछ अच्छा भी नहीं है इस जगह पे। दिस प्लेस इज़ रियली नॉट दैट ब्यूटीफुल जितनी इंस्टाग्राम पे दिखती है। आई वुड रिकमेंड यहाँ आने की जगह बाली में बहुत सारे ब्यूटीफुल ऑप्शन है, वहाँ चले जाओ, बट यहाँ मत आना। और ये सब करते करते दिन के 11 बज गए थे एंड वी रियलाइज कि नूसा पेनिडा रुकने से कोई मतलब नहीं है,
और हम लोग इमीडिएटली जो फेरी अवेलेबल थी उससे निकल के हम लोग तो आ गए वापस बाली। एंड सच्ची बाली वापस आते ही हमको वहाँ की वाइब इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इतनी हैपनिंग जगह और बहुत ही सही फील हो रहा था। बाली पहुँचते ही सबसे पहले हमने करी पेट पूजा और फिर हम लोग पहुँच गए पोटैटो हेड बीच क्लब। भाई यहाँ पहुँच के इतना अच्छा लग रहा था एंड दिस प्लेस इज़ रियली वेरी गुड, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पर। बस फिर क्या था, थोड़ी देर में हमारे को रियलाइज़ हुआ कि पता भी नहीं चला और ये ट्रिप एंड होने का टाइम आ गया है, तो निकलना पड़ा एयरपोर्ट के लिए। सच्ची बाली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। बाली इज़ रियली ए 10 on 10 प्लेस, यहाँ तो दिल आ जाएगा।